धामी मंत्रिमंडल की बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर। विभिन्न विभागों के कई प्रस्तावों पर लिया गया फैसला। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर पीएम मोदी का जताया गया आभार। धामी कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों में सहायक अभियंताओं को वाहन भत्ता अनुमन्य करने पर लगी मुहर। 4,000 रुपए प्रति माह की गई वाहन भत्ते की राशि। धामी कैबिनेट की बैठक में खनन को लेकर लिया गया अहम फैसला। खनन नियमावली में किया गया संशोधन। ज्यादा गहरा खनन रोकने को अब मौके पर होगी वीडियोग्राफी। मुख्य सेवक सदन में मेधावी बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम में सीएम धामी ने की शिरकत। इंटर और हाई स्कूल की टॉपर छात्राओं को दिए गए प्रशस्ति पत्र और स्मार्टफोन। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग का परिवर्तन पोर्टल का किया गया लॉन्च। देहरादून की बालिकाओं को चंद्रयान की प्रतिकृति की गई भेंट। और बालिका दिवस पर सीएम धामी ने किया ट्वीट। कहा, प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में हमारी बेटियां बन रही आत्मनिर्भर। बेटियों के विकास में बराबर भागीदारी का सरकार का लक्ष्य। देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बुधवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के कई प्रस्तावों पर अहम फैसला लिया गया। इस दौरान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर पीएम मोदी का आभार जताया गया। तो धामी कैबिनेट के ये बड़े फैसले। सहायक अभियंताओं को वाहन भत्ता अनुमन्य किया गया, जिसमें 4,000 रुपए अब वाहन भत्ता के तौर पर दिया जाएगा। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों के वाहन भत्ते में ये बदलाव किया गया है। तो धामी कैबिनेट के ये बड़े फैसले। चाइल्ड केयर लीव में अब 2 साल में 100% वेतन मिलेगा। अभी तक ये व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब 100% वेतन देने की बात कही गई है। व्यक्तित्व सहायक संवर्ग में 4800 पे स्केल अप दिया जाएगा। तो धामी कैबिनेट के ये बड़े फैसले जो आपको हम दिखा रहे हैं। खनन विभाग में बड़ा फैसला लिया गया है। डेजिंग को लेकर अहम फैसला हुआ है। अब इसमें फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होगी ताकि कोई ज्यादा खनन ना कर सके। खनन की गहराई को लेकर यह बात सामने आई है। खनन विभाग में 7 अतिरिक्त पदों को लेकर भी फैसला लिया गया है। धामी कैबिनेट की अहम फैसले जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर की तैनाती होगी। दून पुरानी जेल परिसर में बार संगठन को 5 बीघा जमीन 30 साल के लिए लीज पर दी जाएगी। पशु चिकित्सा सेवा नियमावली में संशोधन भी किया जाएगा। धामी कैबिनेट के ये बड़े फैसले। मत्स्य विभाग में जलाशयों की नीलामी अब 10 साल के लिए की जाएगी। खेल विभाग में अब खिलाड़ियों के लिए 4% आरक्षण के लिए विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा। जादूंग गांव में वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत अब वहां के स्थानीय निवासियों को होम स्टे के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही ऊर्जा विभाग में लखवाड़ वियासी योजना में छोटे काम स्थानीय लोकल सोसाइटी के माध्यम से 10 लाख का निवेश भी कर सकेंगे। कोविड के तहत कई काम हुए हैं। पुराने जो बिल पेंडिंग हैं 50% से ज्यादा खर्चा केंद्र की आपदा मद से किया जाएगा। वहीं पंचायती राज विभाग में किसी का दूसरा बच्चा अगर जुड़वा होता है तो उसे एक ही बच्चा माना जाएगा। यह फैसला लिया गया है। गन्ना मूल्य 20 रुपए बढ़ाए गए प्रति कुंतल। उगेती 375 और सामान्य का 365 रुपए मूल्य रखा गया है। हाउस ऑफ हिमालयज ब्रांड सरकार बनाएगी। कंपनी सोसाइटी का काम करेगी। विभिन्न विभागों में सहायक अभियंताओं को वाहन भत्ता 4,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से दिया जाएगा। पुराने वाहन भत्ते में संशोधन। अब 1200 की जगह 4,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। तो ये धामी सरकार के कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें, चाइल्ड केयर लीव में अब तीसरे साल में भी 100% वेतन दिया जाएगा। व्यक्तिगत सहायक में पदोन्नति के लिए 4800 का नया ग्रेड पे लागू होगा। खनन नियमावली में संशोधन किया गया। अब इस दौरान वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की जाएगी। खनन के ढांचे को लेकर 7 अतिरिक्त पदों को स्वीकृत किया गया है। 6 डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर और 1 डीजी के लिए पीएस का पद। हर जिले में एक ऑफिसर होगा। देहरादून में बार एसोसिएशन को 30 साल के लिए 5 बीघे जमीन लीज पर दी जाएगी। 1 रुपए प्रतिवर्ष इसका किराया होगा। चुनाव से पहले एक बच्चा
और जीत के बाद जुड़वा होने पर अयोग्य नहीं होगा। खिलाड़ियों के दिए 4 क्षैतिज आरक्षण को सरकार विधेयक में लाएगी। कांस्टेबल के सेवा नियमावली में एकरूपता लाई जाएगी। उत्तराखंड में गन्ना मूल्य पिछले साल से 20 रुपए ज्यादा दिया जाएगा। ओबीसी के एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की समय सीमा 1 जनवरी 2025 तक बढ़ाई गई है। इसके अलावा हाउस ऑफ हिमालयाज सरकार की एक कंपनी बनाएगी। प्राइवेट कंपनी मार्केटिंग करेगी, सरकार अपने काम इस कंपनी से ही करेगी। होना संभव है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। रुड़की से अगली खबर है। कांग्रेस कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा इसमें शामिल हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी इसमें शामिल हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आपको बता दें 28 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सरोवर नगरी नैनीताल आने वाले पर्यटक अब नैनीताल में अब गोल्डन महाशीर के दीदार कर सकेंगे। आपको बता दें जीबी पंत विश्वविद्यालय द्वारा झील में जलीय जीवन बेहतर करने व जलीय संतुलन बनाए रखने के लिए 5000 महाशीर और 2000 सिल्वर कॉर्प छोड़ी गई हैं। ये मछलियां अब झील की पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर करने में भूमिका निभाएंगी। आपको बता दें कि 2007 से पहले नैनी झील प्रदूषण बढ़ने से नैनी झील का पानी गुणवत्ता सुधारने के लिए एरिएशन प्लांट लगाया गया था। अब पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिए झील में जलीय जीवन के बेहतर करने के लिए झील से ब्लैक हेड समेत खतरे वाली मछलियों को भी निकाला जा रहा है। और ये निरंतरता के रूप में कार्य को करते चले जाना है, क्योंकि अभी भी इस लेक में काफ़ी अधिक संख्या में शैवाल यानी कि पादप प्लवक हैं और उनको कंट्रोल के लिए सिल्वर कार्प एक फ़िश है जो हमारे यहाँ से 2000 आज सिल्वर कार्प और 5000 महाशेर इनको छोड़ा जा रहा है। एक तरीके के इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए ये जितने भी ट्रॉपिक लेवल्स अलग अलग हैं उनको बैलेंस करना पड़ता है। तो इसमें जो भी अनवांटेड मछलियां हैं उनको सब निकाली चली जा रही हैं। अभी रिसेंटली 5 टन मछलियां निकाली गई। अब रुक करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। बैठक में खिलाड़ियों को 4% आरक्षण बिल विधानसभा में लाने, चाइल्ड केयर लीव के दौरान 100% वेतन भत्ते देने और कर्मचारियों के वाहन भत्ते देने सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फैसला लिया गया। वहीं इस बैठक में आबकारी नीति और विधानसभा के सत्र को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी मुख्य सचिव SS संधू ने दी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कुमाऊं मंडल के 6 जनपदों के त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के संगठनों की महापंचायत बुधवार को जिला पंचायत सभागार में हुई, जिसमें 3 पंचायतों के 2 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाए जाने की मांग पर मुहर लगाई गई।
महापंचायत में तय किया गया कि 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज से मुलाकात की जाएगी। जिला पंचायत सभागार में आयोजित महापंचायत में कार्यक्रम संयोजक पिथौरागढ़ के जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने कहा कि आज तक इन मांगों को लेकर तीनों पंचायतों के संगठन अलग अलग मंचों से प्रयास कर रहे थे। आज के बाद तीनों संगठन एक साथ मिलकर इन मांगों को मुकाम तक पहुंचाने का संकल्प ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि पंचायतों का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाने सहित इतनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर तीनों पंचायतों के सभी सदस्य एकमत हैं। आज हम मनरेगा और तमाम विषय में चले जाएंगे तो उलझ जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि हमारा कार्यकाल बढ़े। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। निकाय चुनाव व लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया निर्बाध रूप से संपन्न हो, इसको लेकर दून पुलिस ने कमर कस ली है। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि सभी थाना प्रभारियों को सूचित कर दिया गया है कि उनके क्षेत्र में जो भी गुंडा एलिमेंट्स हैं उनकी लिस्ट बनाई जाए और उन पर निगरानी भी रखी जाए, जिससे भविष्य में अगर उनके द्वारा चुनाव प्रभावित करने की आशंका हुई तो उन पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर उन्हें जिला बदर किया जा सके और जिस जिले में वह निवास करेंगे वहां की पुलिस को भी अलर्ट किया जा सके। निर्वाचन को देखते हुए चूंकि जल्दी आचार संहिता और अन्य जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगेगा, इसको देखते हुए समस्त जिले में सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने क्षेत्र में जो इस तरह के अभ्यस्त अपराधी हैं, खासकर ऐसे गुंडा एलिमेंट जो लगातार छोटे मोटे अपराधों में, धमकाने में या चुनाव को कहीं किसी लोकल रूप से प्रभावित ना करें, उसको देखते हुए उनकी सूची बनाने के लिए निर्देश कर दिए गए हैं, जिससे कि भविष्य में उनके ऊपर जो है गुंडा एक्ट की कार्रवाई करके उनको जिला बदर की कार्रवाई अमल में लाई जा सके और ये चुनाव में कहीं भी किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो और इस तरह के एलिमेंट को बाहर भेजकर उन पर अन्य जनपदों में जहाँ पर वो निवास करेंगे वहाँ की पुलिस को भी इसमें इन्फॉर्म करके उनकी निगरानी की जा सके। इसके लिए सभी को निर्देश जारी कर दिए। हम रुक करते हैं अगली खबर का। रामनगर का प्रसिद्ध विश्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पूरे विश्व में अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ बाघों के घनत्व के साथ ही हाथी, भालू व कई प्रकार के जीव जंतुओं के साथ ही 500 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। वहीं बीते हफ्ते कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के द्वारा 13 रेंजों में चिन्हित 26 लोकेशन में पूरे देश से आए 100 से ज्यादा बर्ड वॉचरों के माध्यम से विंटर सीजन में की जाने वाली पक्षियों की गणना का कार्य किया गया, जिसमें लगभग 200 से ज्यादा विंटर सीजन में पाए जाने वाली पक्षियों की प्रजातियों का आंकड़ा सामने आया था। वहीं इसमें 4 दुर्लभ पक्षी कॉर्बेट पार्क में पहली बार दिखाई दिए, जिसमें ढेला रेंज में पहली बार वर्ड वॉचर अशोक मित्रा, करमजीत व सुमित जोशी की टीम को वर्ड वॉचिंग के दौरान पहली बार उस क्षेत्र में दुर्लभ कॉमन चेफिंच दिखाई दी, जिसको उन्होंने अपने कैमरे में कैद किया। इसी के साथ पार्क के अलग अलग क्षेत्रों में 3 अन्य दुर्लभ पक्षी भी दिखे, जिससे पक्षी प्रेमी के साथ ही पार्क प्रशासन काफी खुश नजर आ रहा है। और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हम विंटर बर्ड सर्वे जो समर बर्ड सर्वे लास्ट जून में कराया था, उसका कंटिन्यूएशन में हम विंटर बर्ड सर्वे अभी जनवरी 2 दिन कराए हैं। इसमें लगभग सारे हमारा 12 रेंज में लगभग 26 ऐसे जगह चुने थे और 26 जगह से 4 अलग रूट डेजिग्नेट किए थे। इन 4 डेजिग्नेटेड रूट मतलब नियरली 100 डेजिग्नेटेड रूट में नियरली 100 से भी ज़्यादा बर्ड वॉचर्स पूरा भारत देश से, साउथ इंडिया से, गुजरात से, राजस्थान से आए थे। उन सब मिलके ये बर्ड सर्वे में पार्टिसिपेट किए। हम तीनों कॉर्बेट के अंदर बर्ड वॉचिंग के लिए गए थे। ये विंटर सर्वे का पार्ट था और हमने काफ़ी सारे बर्ड देखे। उसमें से एक बहुत रेयर बर्ड है, उसका नाम है कॉमन शैफिन। ये यूरोप से आता है और बहुत ही आइसोलेटेड जगह में ये रिपोर्ट होता है। उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। 28 जनवरी को देहरादून में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रुड़की में प्रदेश के नेताओं ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया है। साथ ही इस रैली में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान भी किया है। आपको बता दें कि रुड़की के रामनगर चौक स्थित एक होटल में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा,
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सभी को एकजुट होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया। और मैं वही अपील करने के लिए सुबह मंगलौर था, अभी यहाँ हूँ, अभी हरिद्वार जाऊँगा और खासा उत्साह है लोग, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, क्योंकि आप तो पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व देखने लायक है। एक ब्लॉक के कार्यकर्ता, बूथ के कार्यकर्ता से लेकर फिर ब्लॉक अध्यक्ष बने 1969 में। आज का कार्यक्रम निश्चित रूप से जो हमारे निचले स्तर का कार्यकर्ता है, जो हमेशा कांग्रेस की नीतियों को, कांग्रेस के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करता है, बूथ चुनाव में बूथ पर खड़े होकर लड़ाई लड़ता है। तैयारी है, बहुत जोश और खरोश है कार्यकर्ताओं में, और 28 तारीख को हमारे लोकसभा सीटों परिवर्तन लाओ इस अभियान को की शुरुआत करने के लिए, इसकी शुभारंभ करने के लिए श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो गांधी, नेहरू, अंबेडकर की परंपरा के ध्वजवाहक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो पधार रहे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर बागेश्वर से है, जहां गरुड़ तहसील से होकर बहने वाली गोमती नदी में विरोक टोक खनन जारी है। गोमती नदी में वैकल्पिक कच्ची सड़क बनाकर पत्थर रेत बेचने का कार्य लगातार चल रहा है। गरुड़ में बड़ी सफाई के साथ खनन कार्य चलाया जा रहा है। प्रशासनिक गतिविधियों को देखने के लिए खनन व्यापारियों ने गरुड़ से लेकर बागेश्वर तक मुखबिरों की तैनाती की गई है। प्रधान संगठन गरुड़ के ब्लॉक अध्यक्ष रवि बिष्ट ने गोमती नदी में हो रहे विरोक टोक खनन का मौके पर जाकर वीडियो के माध्यम से सबके साथ इसको साझा किया। हमारा साथ दें, क्योंकि सच्चाई के खिलाफ हमको लड़ना पड़ेगा, सच्चाई के लिए हमको लड़ना पड़ेगा। अब रुक करते हैं अगली खबर का। नैनीताल के डीएसए मैदान में धूमधाम से मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 26 जनवरी को होने वाले परेड में इस बार पुलिस विभाग की 8 टुकड़ियां प्रतिभाग करेंगी। डीएसए मैदान में पुलिस क्षेत्र अधिकारी के नेतृत्व में पिछले कई दिनों से परेड का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि डीएसए मैदान में होने वाली गणतंत्र दिवस को लेकर नैनीताल जिले के पुलिस विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कमान पर है संजय गर्दयाल। और रुक अगली खबर का। बागेश्वर के धूराफाट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव में आपको बता दें, अस्सो, मल्लाकोट, साता, तरमोली, पाना क्षेत्र की अर्थव्यवस्था लंबे समय से पोस्ट ऑफिस के भरोसे चल रही है। ग्रामीण अपना लेन देन पोस्ट ऑफिस के माध्यम से करते आए हैं। बीते 3 महीने से पोस्ट ऑफिस में मास्टरों का अभाव होने के कारण ग्रामीण इलाकों में खुले पोस्ट ऑफिसों में या तो ताले जड़े हैं या मात्र 2 घंटा पोस्ट ऑफिसों को खोला जा रहा है, जिस कारण ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। ग्रामीणों को अपनी पेंशन इत्यादि निकालने के लिए 500 रुपये में गाड़ी बुक करके खाकर जाना पड़ रहा है। बागेश्वर के ग्रामीण अंचल में आवास योजना लगातार सवालों से जूझ रही है। आवास सूची में नाम आने के बाद भी पात्र लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। धूरापाट क्षेत्र परेशानियों से घिरा हुआ है। पानी की परेशानी, लाइट की परेशानी, आधे गांव तक पहुंचने के रास्ते तक नहीं बन पाए हैं। बागेश्वर के विधायक को धूरापाट क्षेत्र के गांवों की समस्या से अवगत कराया गया है। तो बागेश्वर विधायक पार्वती दास का कहना है कि धूरापाट क्षेत्र के लोगों को अगले वर्ष विधायक निधि दी जाएगी। इस वर्ष का कोटा पूरा हो गया है। समय की तो विधायक निधि समाप्त हो चुकी है, लेकिन अगले सत्र में जो नया सत्र चलेगा उसमें मैं उस क्षेत्र को भी देखूंगी, क्योंकि पानी की जो परेशानी है वो तो ये मार्च तक वो जो पंपिंग योजना है वो पूरी हो जाएगी वहाँ की, तो सभी लोगों को पानी मिलेगा और हर घर जल हर घर नल जो हमारे प्रधान वो पहुँचूंगी। ये 3-4 बार तो मैं चली गई हूँ वहाँ पर, कैसा दौरा नहीं हुआ। सभी वहाँ की रोडें जो थी वो भी दुरुस्त कर दी गई हैं। सबसे ज़्यादा वही का हुआ और सभी लोग हमारे कार्यकर्ता भी साथ में हैं। सभी हम जाते हैं अपने क्षेत्रों का भ्रमण करने के लिए।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक ली है। सीएम ने बैठक के दौरान मार्च 2024 तक 80% शिकायतों का समाधान करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि 9 मई 2023 से 22 जनवरी 2024 तक कुल 95,573 शिकायतें रजिस्टर हुई हैं, जिनमें से लगभग 60% शिकायतों का समाधान संतोषजनक रूप से किया गया है। इस दौरान कुछ शिकायतकर्ताओं से भी फोन कर बात कर मुख्यमंत्री ने उनका फीडबैक लिया है। इस दौरान उन्होंने अपनी शिकायत का निस्तारण होने पर सीएम हेल्पलाइन को प्रभावी बताते हुए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। गुड गवर्नेंस की मिसाल पेश करते हुए उत्तराखंड रोडवेज घाटे से उबरकर मुनाफा देने वाले निगमों में शामिल हो गया है। धामी सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल में रोडवेज ने न केवल घाटे को मात दी है बल्कि 56 करोड़ का लाभ भी कमाया। अपने मंत्रालय के निगम की उपलब्धि से गदगद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन निगम के अधिकारियों की पीठ भी थपथपाई है। मुख्यमंत्री ने सचिवालय में परिवहन सचिव अरविंद्र सिंह हॉकी और रोडवेज के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया है। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए कि न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के